जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मैथ बाय इमरान अली के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमने मैथ 201 और मैथ 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 5 आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है? लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे ग्रेड्स हासिल करें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? क्योंकि मैं जो लेक्चर करवाऊँगा वो आपने अच्छे से कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे इंशाअल्लाह, ठीक है? सो आइए हम अपने लेक्चर की जानिब चलते हैं। हमारे इस लेक्चर का नाम है लिमिट्स ऑफ मल्टीवेरिएबल फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाए तो उसकी लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये लिमिट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वो है डोमेन एंड रेंज। डोमेन का टॉपिक हमने लास्ट टाइम किया था, डोमेन एंड रेंज, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, ठीक है? तो फर्स्ट जो फंक्शन उसने दिया है, यहाँ पर उसने फंक्शन दिए हैं। ये डोमेन बताइए क्या डोमेन होगी और ये रेंज क्या होगी, ठीक है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो रियल वैल्यू नहीं रहेगी, वो इमेजिनरी हो जाएगी और डोमेन में हमने रियल लेनी है। तो इस फंक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर फंक्शन में कोई नेगेटिव वैल्यू होगी भी, फर्ज करें -2 है, तो साथ स्क्वायर भी है, तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इट मीन्स कि इस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है? माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी? एंटायर स्पेस। एंटायर स्पेस मतलब हम प्लस वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, हम माइनस वाली भी ले सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? और इसकी रेंज होगी 0 से बड़ी होगी रेंज, ठीक है? और इन्फिनिटी तक, 0 से अबव इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो ये इसमें हम ये रेंज करेंगे, ठीक है? अब दूसरी जो एग्जांपल है वो है ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि यहाँ पर इसकी डोमेन एक्स वाई जी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है? यानी कि एक्स वाई जी नॉट इक्वल टू 0 0 0। क्या मतलब है इसका? कि कोई एक 0 हो सकती है या 2 भी हो सकती हैं। एक्स हो सकता है 0, वाई हो सकता है, बट तीनों एट अ टाइम 0 नहीं होंगी, ठीक है? तो तीनों एट अ टाइम 0 होंगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? वो इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन क्या होगी? एक्स वाई जी नॉट इक्वल टू 0 0 0, ठीक है? तीनों 0 नहीं होंगे और रेंज क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है? अब जो थर्ड एग्जांपल उसने दी हुई है वो है ओमेगा इक्वल्स टू एक्स वाई एल एंड जी। तो ओमेगा इक्वल्स टू एक्स वाई एल एंड जी, इसकी डोमेन क्या होगी? ये हाफ स्पेस होगा। कैसे हाफ स्पेस होगा? कि ये z जो है, जो फंक्शन की वैल्यू है z, वो 0 से बड़ी होगी। कैसे 0 से बड़ी होगी? क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू को लॉग नहीं ले सकते, ठीक है? तो ये हाफ स्पेस होगा, इसमें हम जस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को लॉग नहीं ले सकते, ठीक है? और इसकी डोमेन क्या हो, रेंज क्या होगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है? ये सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है?
तो ये हम इसका देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं डोमेन की, एग्जांपल ऑफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसकी कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 1। अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि स्क्वायर रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम जो y की वैल्यू है वो या तो 1 लेंगे या 1 से बड़ी होगी। 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 भी आएगा तो वो इमेजिनरी तो नहीं ना होगा, वो माइनस तो नहीं ना होगा, ठीक है। तो 0 से बड़ी 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी तो फिर ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं आएगी। और अगर 1 के इक्वल होगी तो 0 आ जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने जस्ट नेगेटिव नहीं लेनी इसके रूट के अंदर, ठीक है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ कंसिस्ट ऑफ द रीजन इन एक्स वाई प्लेन वेयर वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। डोमेन इसकी वाई जो है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसके रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने देख ली। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इसकी डोमेन क्या होगी? देखें, हमने स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं लाना, तो माइनस कैसे नहीं आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, तो फिर माइनस नहीं आएगा, ठीक है। 4 से छोटा होगा तो माइनस आएगा, जैसे 4 से छोटा होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे 3 होगा तो 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा ना स्क्वायर रूट के अंदर। तो फिर ये इमेजिनरी हो जाएगी, फिर ये रियल नहीं रहेगी, ठीक है। ये 3 एक्स के प्लस वाई के फर्ज करें 3 होता है एंड माइनस 4 हम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 आ जाएगा ना, तो ये फिर वो इमेजिनरी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने एक्स के प्लस वाई के जो है वो 4 या 4 से बड़ा लेना है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ द रीजन इन एक्स वाई प्लेन विद एक्स के प्लस वाई के ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अच्छा, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, उसमें आप देखें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब देखें, पीछे भी हमने एक एग्जांपल किया है कि लॉग के फंक्शन में हम जो वैल्यू लेंगे वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो फॉर रियल वैल्यूज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फंक्शन है, ठीक है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं ले सकते। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब या तो x भी 0 से छोटा हो, y भी 0 से छोटा हो, दोनों लेस देन 0 हो। तो जो दोनों लेस देन 0 होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये थर्ड क्वार्टर में होता है जब दोनों नेगेटिव होते हैं, या तो फिर दोनों पॉजिटिव हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव हो, एक्स भी ग्रेटर देन 0 वाई भी ग्रेटर देन 0। तो याद रखिएगा ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कहाँ रियल वैल्यू फंक्शन होगा? फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये ई की पावर एक्स वाई जी है, ठीक है। इसमें आप एंटायर रीजन जो है वो मतलब सारी जो है वैल्यूज उसकी डोमेन होगी, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ एंटायर रीजन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। 3 डायमेंशन में जो एंटायर रीजन है, एंटायर स्पेस है, वो इसकी डोमेन होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। इसको हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस सी। देखें, यहाँ पर हमने क्या लेना है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो 4 माइनस एक्स के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस एक्स के ये जो पूरी स्क्वायर रूट के अंदर है ये या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। रियल वैल्यूज के लिए ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये 0 से बड़ी कैसे होगी? जब
एक्स के जो है ये या तो 4 से लेस देन होगा या 4 के इक्वल होगा, ठीक है? अगर 4 के इक्वल होगा तो यहाँ 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, ठीक है? अगर 4 से छोटा होगा तो 4 माइनस 3 फर्ज़ करें तो 1 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करें तो 2 आ जाएगा, मीन के पॉजिटिव आएगी। तो क्या मतलब कि डोमेन ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ द रीजन इन एक्स वाई प्लेन वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है? ये जो एक्स स्क्वायर है ये 4 से या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो, ठीक है? ये तो हमने एक्स के देखा कि ये 4 से छोटा या इक्वल, अगर एक्स की वैल्यू पुट करनी हो तो वो क्या होगी? ये तो स्केयर की है ना, सिंपल एक्स की करनी हो तो वो -2 से लेकर 2 तक होगा या इसके बिटवीन, ठीक है? -2 से लेकर 2 तक एक्स की हम वैल्यू रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की 4 या इससे छोटी, और जो सिंपल एक्स की वैल्यू हमने अगर लेनी हो तो वो -2 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है? तो ये एग्जांपल नंबर 6 हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई, ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अब देखें कि हमने इसके रूट के अंदर माइनस नहीं लाना, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा हो या 0 से इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है? तो फिर हम 0 वैल्यू ले सकते हैं फंक्शन की, ठीक है? तो यहाँ पर हम एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के जो है वो ये एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के, ये हम अगर लेस देन और इक्वल टू ले लें 25 के या 5 के स्क्वायर के, ठीक है? अब ये मैं बताता हूँ कि स्क्वायर उसने क्यों लिखा है, 25 क्यों नहीं लिखा, ये मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ठीक है? तो ये एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के उसने इसलिए लिखा है कि यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के ही बच जाएगा, ठीक है? तो ये लेस देन और इक्वल टू 5 के होना चाहिए, ठीक है? अब देखें हमने पढ़ा हुआ है x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जी स्क्वायर, इट मीन्स के जो एक्स नॉट भी 0 है, वाई नॉट भी 0 है और जी नॉट भी 0 है। तो चूंकि हमारे पास एक्स के प्लस वाई के प्लस जी स्क्वायर है, एक्स नॉट 0 वाई नॉट 0 और जी नॉट भी 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है उसका वो सेंटर जो है वो 0 पे है, 0 0 0, ठीक है? वो उसका सेंटर ओरिजिन पे है, यानी कि 0 0 0 और रेडियस 5 है, ठीक है? चूंकि x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, तो इट मीन्स कि आर क्या है, 5 है, रेडियस 5 है, ठीक है? तो ये हमने देख लिया एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 8 हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x के वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2y के बाय एक्स प्लस 2y। अब सिंपल इसमें कुछ नहीं, जस्ट इसकी डोमेन क्या होगी कि जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए एफ ऑफ 0 0, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, दोनों दोनों, ठीक है? अगर कोई एक 0 है तो वो उसका इश्यू नहीं है, ठीक है? बट दोनों 0 नहीं होने चाहिए, तो ये इसकी डोमेन होगी कि एक्स वाई 0 ना हो दोनों, ठीक है? उसके अलावा सब नंबर इसके डोमेन होंगे, ठीक है? तो ये एग्जांपल नंबर 8 हम निकाल ली। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये हम देखते हैं। अब देखें ये जो फंक्शन इसकी हमने लिमिट ली, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, ठीक है? एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? पहले हम y इक्वल्स टू 0 लेंगे, ये इसने किया है डायरेक्ट, फिर y इक्वल्स टू x लेंगे। इसको हम दो डिफरेंट पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अब पहले y इक्वल्स टू x ले लिया, यानी कि y को x के इक्वल हमने रख लिया, ठीक है? तो f ऑफ x y इक्वल्स टू
एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई की जगह एक्स पुट कर लिया, एक्स डॉट एक्स एक्स के प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी एक्स के, ठीक है। तो ये एक्स के डिवाइड बाई टू एक्स के, तो एक्स के से कैंसिल हो गया और 1/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये y इक्वल्स टू एक्स रखा तो हमने एक पाथ से किया, ठीक है। अब सेकंड पाथ से हम करेंगे। अब ये देखें कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0, ये फंक्शन पुट कर दिया, ये 1/2 के इक्वल है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है वो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स 0 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई एक्स के प्लस 0 कस के, यहाँ जब y है वहाँ वहाँ 0 कर दिया, तो 0 बाई एक्स के इक्वल्स टू 0, तो ये 0 आ गया। अब देखें हमने दो डिफरेंट पार्ट से किया है इस क्वेश्चन को, और दो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, सेम नहीं आई हैं, तो इट मीन्स कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। हम दो डिफरेंट पाथ से करें, अगर सेम वैल्यू आ जाए तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बट ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई गिव्स टू डिफरेंट वैल्यूज अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स। हमने दो डिफरेंट पाथ्स से इसको किया, तो फंक्शन हमने दो डिफरेंट वैल्यूज दी, देयरफॉर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड हम एक थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है। इफ इन लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, एक लिमिट है एक्स वाई, वो अप्रोच कर रही है टू किसी पॉइंट को, दो डिफरेंट पॉइंट हैं ए बी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 0 0 हो, कोई भी हो सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो वो दो डिफरेंट पॉइंट्स को अप्रोच कर रही है, ठीक है। वी गेट टू अ मोर डिफरेंट वैल्यू, तो वो फंक्शन हमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज देगा अलोंग टू डिफरेंट पाथ, ठीक है। दो डिफरेंट पाथ पर जो फंक्शन है हमें वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज देगा, ठीक है। देन लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब दो डिफरेंट पाथ पर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज लिमिट की आएंगी इस फंक्शन की, तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये एक थ्योरम आपने कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है शॉर्ट सी है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू टू 1, यानी कि एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1 पुट करना है। तो ये देखें एक्स की जगह 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 1 माइनस टू इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 है वहाँ पर 2, एक्स की जगह 2, यहाँ पर x है वहाँ 2, y की जगह 1। तो ये देखें डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हमने सॉल्व किया, 2 का क्यूब 8 प्लस 8 माइनस टू, तो ये इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11, इसको हम देखते हैं। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स के प्लस वाई स्क्वायर रूट है इसका, ठीक है। तो अब याद रखें कि स्क्वायर रूट हो और लिमिट फंक्शन हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा हो, तो वो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि 0 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 ये नहीं हम कर सकेंगे, ठीक है। ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब हम x को लेंगे r cos थीटा, y को r sin थीटा लेंगे, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय r स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय, अब r स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल, ये r इस स्क्वायर से कैंसिल, नीचे एक r है ऊपर स्क्वायर है, तो ये एक r रह जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, r cos थीटा sin थीटा, ये देखें ये r cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये भी सेम हुआ है, एक दो स्टेप डायरेक्ट हुए थे, ठीक है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया,
ठीक है, r cos थीटा sin थीटा। अब देखें जो r है वो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो जब x y 0 को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स r भी 0 को अप्रोच करेगा। ये देखें ना, x y अप्रोचेस टू 0, तो when so r approaches to 0 as x y approaches to 0 0, जब x y 0 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो r भी 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, एक्स वाई डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आर की हमने लिमिट लेनी है, पहले एक्स वाई की थी क्योंकि अब आर और थीटा में है, तो लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 आर कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ तक भी कर सकते हैं, आगे करना है तो आर की जगह 0 पुट कर दें तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल फॉर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू L1, और इसी तरह लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, ये एक्स वाई अप्रोच कर रहे हैं एक्स नॉट को वाई नॉट को, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये L2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब ये एफ ऑफ एक्स वाई वाली L1 ये जी ऑफ एक्स वाई की L2 के इक्वल होगी। तो अब देखें लिमिट एक्स वाई प्रोसेस टू एक्स नॉट वाई नॉट सी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अब सी कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे और ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है लिमिट है ये L1 के इक्वल होगा, तो ये सी L1, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हम दोनों की लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट बाहर है ना तो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर लिमिट दोनों की अलग अलग लिख लेंगे, एफ वाले की एफ ऑफ एक्स वाई वाले की L1 प्लस L2, ठीक है, जी ऑफ एक्स वाई वाले की। इसी तरह माइनस है दरमियान में तो दोनों की अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं, और L1 माइनस L2 मल्टीप्लाई वाला भी सेम, दोनों की लिमिट अलग अलग लिख सकते हैं और L1 L2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइड वाला भी, जो ऊपर वाले के साथ लिमिट अलग लिख सकते हैं और नीचे वाले के साथ लिमिट अलग लिख सकते हैं, तो ये L1 बाई L2, बट L2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट सी इक्वल्स टू सी। देखें लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही है एक्स नॉट वाई नॉट को, और ये जो इधर है कांस्टेंट है सी, तो ये सी के ही इक्वल होगा, ठीक है। जैसा कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट है ना, जो 2 हो, तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं है तो वो कैसे एक्स वाई को हम इसकी वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये फिर एज इट इज़ 2 ही लिखा जाएगा। इसी तरह ये सी भी कांस्टेंट है तो इसमें एक्स वाई नहीं है तो ये सी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट है इधर तो सेम इक्वल्स टू एक्स नॉट ही आ जाएगा। इसी तरह अगर वाई नॉट लिखा है तो वाई नॉट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।